पढ़ेंगे दीर्घ संधि। नियम सब में एक ही काम करेगा। अब अगर दीर्घ संधि का कल मैंने बताया था, अगर आपने रूल याद कर लिया कि इसका पहला नियम सर आपने रटाया था हमें, ए या आ के बाद ए या आ आए तो क्या हो जाएगा आ। सर आपने दूसरा इसका रूल बताया था क्या, कि ई या ई के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाएगा बड़ा ई। और हमने तीसरा रूल बताया था क्या, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाएगा ऊ। ये नियम अगर आपके याद है तो आगे कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले हेडिंग डालो दीर्घ संधि, साथ साथ लिखाएंगे साथ साथ पढ़ेंगे। दीर्घ संधि हेडिंग डाल के, और कैसे ही कर लो चाहे, सबसे पहले इसके उदाहरण पढ़ेंगे हम, फिर मैं इसके लिखूंगा, फिर इसके लिखूंगा। आप भी उदाहरण लिखो, विच्छेद बाद में समझाऊंगा मैं, पहले आप लिखो, ठीक है। कल की इंग्लिश की क्लास अपलोड नहीं हुआ, कल वाली क्लास से प्रॉब्लम आ गई थी, आज अपलोड होगी। तो सबसे पहले आप लिखो ए या आ वाले उदाहरण, दीर्घ संधि हेडिंग डालो, फिर आप लिखो ए या आ के बाद ए या आए। इसके मैं एग्जांपल आपको अब करवाता हूं, लिखो जल्दी से। पहले आपको लिखना है, समझाऊंगा बाद में। चरणामृत लिखते जाना, मैं बोल रहा हूं चाहे साथ साथ लिखते जाना। मूलांकुर, मूलांकुर, रामावतार, देहांत, इधर लिख देता हूं मैं, वीरांगना, शताब्दी, दिव्यास्तर, पराधीन, अच्छा लिखते जाना। पराधीन के बाद लिखो पीतांबर, ब्रह्मास्त्र, स्वाधीन, विच्छेद बाद में कराऊंगा। अरे आगे विच्छेद की जगह छोड़ते जाना, मेल त्रिया ना लिख दियो, विच्छेद खातर जगह छोड़ियो, आगे थारक नहीं करवाऊंगा विच्छेद। रत्नाकर, विच्छेद के लिए आगे जगह छोड़ देना। गजानन, घनानंद, परमात्मा, शरणागत, सीमांत, महासे, महात्मा। जल्दी जल्दी लिखो। सर हिंदी के कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, हाँ कल वाला शायद प्रॉब्लम थी, आज अपलोड हो जाएगा। सर ये गलत बात है, भवानी सर नहीं पढ़ाएंगे अब, अभी बाकी है टॉपिक। अरे तो एक दो टॉपिक कोई रहे होंगे तो मैं करवा दूंगा, कौन सा रह गया। लोकोक्ति मुहावरे कोई टॉपिकों में नहीं आते और ना ही किसी संस्था में कराए जाते, हम अपलोड करेंगे उनको। बाकी कौन सा बचा है, गलत इसमें क्या है, गलत है फिर मैं बंद कर देता हूँ भैया। भी दो टीचरों ही दे रहे तो कोई एक दो टॉपिक रह गया तो इधर हो जाएगा, और उधर रह गया तो मेरा कोई रह गया तो उधर हो गया, तो ऐसा वैसे कोई अंत नहीं है किसी चीज का। फिर ऊपर वाला निकालो। कोई बात नहीं, मैं समझाऊं तब देख लो, लिख लो। इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ाओगे क्या, टाइम तो मिलन दो। क्रिया आदि बाकी है, उनकी क्रिया बाकी है क्या, क्रिया करवा देंगे, संडे को करवा देंगे।
कोई बात नहीं। इंग्लिश की क्लास कब से होगी? अरे इंग्लिश की तो हो रही है ना क्लास, रुक रुक के कौन चल रही, तेरे कोई नेट की प्रॉब्लम है? लिख लो, वीडियो फुल स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। अंशुल शर्मा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल को ऐसे घुमा, इधर एक ऑप्शन है उसको दबा, कई बार तो मोबाइल खुद रोटेट कर लेता है जिसमें ऑप्शन कर रखा हो। अरे तो उनका भी करवा देंगे कृष्णा, उनका बचा है तो संडे को लगवा देंगे क्रिया का, कोई बात नहीं। लिख लिया क्या? बताओ, लिख लिया? बताओ, कहते ही बताओ, मैं फिर समझाऊं। बताओ, ये आरएस के अंदर आया था महासे 2002 में, बताओ भी। लिख लिया क्या? लिख लिया, ठीक है। अब मैं इनमें से आपको एक ही उदाहरण बताऊंगा या दो बताऊंगा ज्यादा से ज्यादा। सर कौन सा बताऊं? सबसे पहले मैं चरणामृत और वीरांगना दो बताता हूं, ठीक है। आपको शब्द दिया उसने क्या? चरणामृत, सब में यही रूल लगेगा, और वीरांगना। या तो संधि पूछेगा या संधि विच्छेद पूछेगा, बस दो ही है, और तीसरा तो कोई तरीका नहीं है। हाँ, हिंदी भवानी सर पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं, पता है मुझे, पढ़ा रहे हैं। पर मैंने भी तो कहा था कि मैं मेरी कराऊंगा, तो मैं भी तो करवा रहा हूं। फिर दो हिंदी की क्लास दी, उनका क्रिया बचा है, संडे को करवा देंगे। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो, समझो इस चीज को, बस सब में एक ही रूल लगेगा, बार बार नहीं बताऊंगा। चरणामृत कौन सी संधि? दीर्घ संधि है, यानी दीर्घ संधि में ए या आ के बाद में ए या आ आए तो क्या हो जाता है? आ, ठीक है। आपको शब्द दिया चरणामृत, चरणामृत की आपको संधि करनी है, एकदम इजी है। देखो यहां क्या है? आ है, अपन को भी क्या चाहिए? आ ही चाहिए, ये रहा। करो इसकी संधि, देखो कैसे करें। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? इस आ शब्द को बाहर निकालो, क्योंकि हमें आ चाहिए, आ को ही तोड़ना है। सर जी धीरे बोलो, कोई का जोर बोलो, कोई का धीरे बोलो। चलो इस आ शब्द को बाहर निकालो। क्या बचा इधर? चे, रे, णे में से आ बाहर निकाल दिया तो णे आधा बचा, हलंत लगा दिया मैंने। फिर क्या? आ, पीछे क्या बचा? मृत। यही तो शब्द बचा है। अब इसको मैंने आ बाहर निकाल के इसको मैं ऐसे लिख लिया। अब आओ नियम के ऊपर, आ कब बनता है? ये ऐसे बनता है आ, यानी ए या आ के बाद ए या आ। ये नियम आपको इस तरीके तोड़ा मरोड़ी तब करनी है जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, बाद में जरूरत नहीं, बाद में आप सीधा कर दोगे, आप चरण प्लस अमृत ऐसे सीधा कर दोगे। हाँ देखो, ए या आ में से आप एक इसमें जोड़ दो, और ए या आ में से एक यहां जोड़ दो, इस आ को खत्म कर दो, संधि कंप्लीट। चरण होगा, ए जोड़ूंगा तो चरण बनेगा, आ जोड़ूंगा तो चरणा बनेगा। चरणा नहीं होता, क्या होता है? चरण ही होता है। तो इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? चरण बनते ही हलंत हट गया। अमृत नहीं होता, अमृत होता है। ये लो जी, चरण प्लस अमृत, चरणामृत। कहां समस्या आई? को नहीं। एक दूसरा उदाहरण और देखो, आपको शब्द दिया उसने क्या? वीरांगना। वीरांगना की आपको क्या करनी है? वीरांगना की आपको करनी है संधि विच्छेद। देखो कैसे करेंगे। यहां क्या है? सर यहां आ है, और हमें आ ही तो चाहिए। आ को बाहर निकालो, बाकी वैसे का वैसे लिख दो। इधर क्या बचा? वी। इस मात्राओं में फेरबदल मत कर देना, ये वी बड़े ये तो बड़ा ही लिखना है। वी, रा में से आ बाहर गया, आधा रहे बचा। फिर आ, पीछे क्या बचा? सर गना बचा। नहीं, गना की ये बिंदी है, वो यहां लगा दो वैसे की वैसे, क्योंकि इस बिंदी का क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, तो वो यहां लगा दो। बिंदी और गना बचाए। अब आ जाओ, आ कैसे बनता है? ये रहा नियम, ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ, इसको खत्म करो, इसमें से एक यहां जोड़ो। वीरा नहीं होता, वीर होता है। शब्द का अर्थ जो यहां है वही अर्थ यहां निकलना चाहिए। वीरांगना होती है, जो वीर की स्त्री हो वो वीरांगना कहलाती है। तो वीर यानी वीर बन गया, ये लो जी, ए जुड़ते ही हलंत हट गया। अंगना होता है, आंगना नहीं होता। अंगना बोले स्त्री ने, अंगना में बाबा द्वारे पे मैया। एक तो अंगना होता है आंगन, जिसमें तो चंद्र बिंदु लगती है, और सिद्धि बिंदु अंगना का अर्थ होता है स्त्री। समझ गया? तो वीर प्लस अंगना, वीरांगना। ये लो, आओ करो इनको।
सारे करो, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी से कह देना, करते ही कह देना सर कर लिया। करो भी इन सबको, आपकी किताब में जल्दी से करो। मैं सारे नहीं बताऊंगा, फिर मैं सारे सीधे बताऊंगा इसका ये इसका ये। करो जल्दी से। देखिए क्लास सही चल रही है। कमेंट कौन चल रहे हो? देखो क्लास सही चल रही है। करो जल्दी से, करते ही बता देना हो गया। और जो नहीं आए वो दोबारा पूछ सकते हो। सही चल रही। करते ही बता देना कि हाँ सर सारे कर लिए। सर कर लिए। महाप्लस हाथ से बिल्कुल सही है। अगू दूर हो तो तू लिखा बन गया और जैसी आ रामे। हाँ, देहांत का होता है विनोद देह प्लस अंत, यानी देह का अंत होना, शरीर का अंत होना। इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाएगा नारे। इंडियन हिस्ट्री के पढ़ा, सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता में किंग लड़ाई कराऊं बता। हाँ, मूलांकर में देख, मूल में मात्रा छोटी कर दी तूने शंकरलाल। पिंकी ने सही कर दिया। उमेश धाकड़ हो गया। चलो मिलान करो, हो गया तो मिलान करते जाओ। चरण प्लस अमृत चरणामृत, मूल प्लस अंकुर मूलांकुर, राम प्लस अवतार रामावतार, देह प्लस अंत देहांत, पीत प्लस अंबर पीतांबर, ब्रह्म प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र, स्वाधीन स्वा नहीं होगा, स्व प्लस अधीन जो अपने ही अधीन हो, वीर प्लस अंगना वीरांगना, सत प्लस अब्दी, अब्दी का अर्थ वर्ष होता है, सत का अर्थ 100 होता है, 100 वर्षों का समूह है, दिव्य प्लस अस्त्र, पर प्लस अधीन, आधीन नहीं होता अधीन, वह उसके अधीन है ना कि आधीन, गज प्लस आनंद गजानन, घन प्लस आनंद घनानंद, परम प्लस आत्मा परमात्मा, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, महा प्लस आसे महासे, शरण प्लस आगत शरणागत, सीमा प्लस अंत सीमांत, महा प्लस आत्मा महात्मा, राम प्लस अवतार रामावतार। बिल्कुल इसके ऐसे तो इस संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये कोई वैसे ज्यादा टफ नहीं, आराम से जिसे घन प्लस आनंद घन आनंद। हाँ ठीक है, हो गया हो गया। अगले वाला लिखो। नेक्स्ट उदाहरण लिखो ई वाले। ठीक है, ई वाले उदाहरण लिखो। देखो कविंदर, अतीव, मुनिंदर, रविंदर, हरि इच्छा। आगे जगह छोड़ देना विच्छेद के लिए, ठीक है। अतीत, रविंदर हो गया ना, रविंदर तो हरि इच्छा हो गया, अतींदर हो गया, रविंदर भी हो गया, तो फिर महिंदर। दर जीता भी है नहीं, वैसे ही नहीं आवे लगभग। देवीच्छा, कपीस, गिरीश, कवीस, परीक्षा, हरीश, अभीप्सा, वारीस, मुनीश्वर, ठीक है, नदीस, नारीश्वर,
सतीश, रजनीश, लिख लो, बाद में समझाऊंगा, लिख लो। एक सरीस भी बिल्कुल इसी में आएगा। लिखो, फिर दो मैं समझाऊंगा, फिर एक चेप देंगे, बहुत इजी है। राधे राधे नंदलाल यादव, हर ईस अरे कौन है रहो मोनिया मोनियो के करे मोनिया हर प्लस ईस को नहीं वे अरे स्वेगो हर प्लस ईस ने जोड़िया हरी कर संगलाल मीणा ठीक है तेरो, विनोद ठीक है, कृष्णा ठीक है, विजयपुरी गोसाई ठीक है। थे पहले किताब लिख लो, उदाहरण बता देना लिखते ही कि लिख लिया सर। महाप्लस इंद्र महेंद्र। चलो इसमें से मैं दो उदाहरण लेता हूं आपका, एक तो ले लेता हूं मैं मुनिंदर, एक कविंदर ले लेता हूं, ठीक है। क्या लिया मैंने, मुनिंदर, ठीक है, और एक ले लिया मैंने क्या, कविंदर। नियम याद है क्या, याद है कुछ, बड़ी ई आ रही है सब में, तो ई या ई के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाता है, बड़ा ई हो जाता है। आओ वही तरीका, वही बात, वही लेना देना। क्या है यहां सर, यहां बड़ा ई है, तो बड़ा ई तो चाहिए, ये रहा बड़ा ई तो चाहिए हमें, बाहर निकालो इसको। क्या बचा, मुंह आधा नए बचा है क्योंकि ई आपने बाहर निकाल लिया, ये रहा बड़ा ई, पीछे ओनली फॉर दर बचा है, ठीक है। बड़ा ई कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ई या ई के बाद में ई या ई आए तो बड़ा ई बने। इस ई या ई में से एक यहां जोड़ दो, इस ई या ई में से एक यहां जोड़ दो। यहां कुछ बच्चों के गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहा है उसे मात्राओं का अनुभव नहीं होता कि मात्रा छोटी आएगी कि बड़ी आएगी। वैसे तो मैं 10 शब्द बताता हूं टोटल, ये 10 एक शब्द है, बस वो रट लें। इधर वाले की बात ये कि इधर वाले में मात्रा बड़ी कहां आएगी, छोटी का। अगर इधर कोई स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे सती, स्त्री हमेशा बड़ी होती है, सती क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, मात्रा क्या आएगी, हमेशा बड़ी आएगी। रजनी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। नदी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो जो स्त्रीलिंग शब्द है उनमें बड़ी आई, बाकी सब में छोटी। सर मुन्नी भी तो स्त्रीलिंग है, अरे टाबरो थे भी मुन्नी बात कर रहे हो, जो बदनाम हो रही, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अगर थे अठा बड़ी मात्रा कर दियो तो वह बदनाम हो रही, मुन्नी आ जाएगी अठे, तो यहां मात्रा क्या है, तो इधर ध्यान रखना है। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द में मात्रा क्या आएगी, बड़ी, बाकी सब में छोटी। बात आई इधर, इधर मात्र और मात्र 8-10 एक शब्द है, उनको मैं लिख देता हूं, बस वही शब्द काम में आएंगे। सर कौन सा है, लिख ही दो, गैल छूटे। देखो किन किन शब्दों में मात्रा छोटी आएगी। देखो अगर कहीं भी विच्छेद करते समय इंद्र शब्द आ रहा है, मात्रा छोटी आएगी। ए दो शब्दांगा जगह नहीं, इत, इवे, इन्ने, इति और इच्छा भी आदमी की राखनी चाहिए, छोटी राखनी चाहिए। और इष्ट, इष्ट का अर्थ भी ओयो, इन सब में मात्रा छोटी। अगर कहीं भी क्षय आ रहा है ई वाली मात्रा में, तो हमेशा मात्रा बड़ी आएगी। जैसे ईक्षा, ईक्षण, ईक्षक, भगवान बड़ा होता है यानी ईश, ईश्वर और ईप्सा, बस इतना ही शब्द काम होगा। अगर कहीं भी ये शब्द आ रहे हैं तो मात्रा छोटी लगानी है ई की, यानी दो अक्षर हर जगह शब्द है, इत्ते, ई, वे, इविन, दो छोटा है, मात्रा ई की छोटी आएगी। इंद्र छोटो है, ध्यान रखियो, इंद्र में मात्रा छोटी आएगी, ठीक है। ईश्वर बड़ा है तो ई की मात्रा बड़ी। अगर ई में कहीं से आ रहा है तो मात्रा बड़ी आएगी, इक्सठ, इक्सक, इक्सक, इक्सुक, जो भी, ठीक है। आ लो, एकदम इजी बन गयो काम आपको। आ लो, यहां क्या जोड़ना है, इंद्र जुड़ेगा, बता दिया मैंने, इंद्र में मात्रा क्या आएगी, छोटी। ये लो बन गई बात, यहां मात्रा छोटी, मुनि प्लस इंद्र, मुनिंदर। ये लो सर, एक और बताओ, वो बिल्लो और रहेगा, बिल्लो और बता देगा। अरे की कौन, बहुत इजी है।
वही तरीका रहेगा, वही लेना देना रहेगा। यहां क्या है, बड़ा ई है, बाहर निकालो बड़े ई को, कै वह बच गया आधा, क्योंकि ई तो बाहर निकाल लिया, ये रहा बड़ा ई, पीछे क्या बच गया, नंदर, यही तो बच गया। अगर जो ही बच गयो, देखो बड़ा ई कैसे बनता है, ई या ई के बाद में ई या ई आए, यहां मात्रा क्या जुड़ेगी, छोटी जुड़ेगी, बता दिया। स्त्रीलिंग शब्दों को छोड़ के सब में छोटी जोड़नी, कवि इंद्र में मात्रा ई की छोटी, कवि प्लस इंद्र, कवि इंद्र लो। ब्रह्मास्त्र का बताओ, ब्रह्मास्त्र में क्या समस्या है, ब्रह्म प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र। हाँ चल, किनगरों पिछलो पेज लिख लो, करो इसका विच्छेद। जो नहीं आए वो लिख देना कमेंट में, मैं उसको समझा दूंगा। करो, करो, जो नहीं आए वो बता देना। नदी और नदियां शब्द सही है क्या, बिल्कुल सही है। आरजू सिहाग अगर बहुवचन बन जाता है किसी भी शब्द का, तो इया एक प्रत्यय है जिसमें ई की मात्रा छोटी आती है। नदी में मात्रा ई की बड़ी आएगी, जबकि नदियां में छोटी आएगी, क्योंकि इसमें इया प्रत्यय जुड़ गया, और इया में मात्रा क्या आती है, छोटी आती है। ठीक है, इया में ई की मात्रा छोटी आती है। भाई जी केमिस्ट्री की क्लास काटने बजे है, लगाते हैं कि कह हो रही। सर अतीत का बताओ, लो अतीत, इनने तो इत है, ई मात्रा छोटी, अति, अति मात्रा छोटी, अति प्लस इत, अतीत बीता हुआ समय, अतीच्छा, अति प्लस इच्छा, अतीच्छा। बता दिया उन शब्दों में, वो लिख लेना नोट लगा के कहीं भी, अभी लिखवाई दूंगा मैं। पहले इनका करो, फिर लिखवाई दूंगा किसमें मात्रा ई की छोटी लगानी है, कहां बड़ी लगानी है, बस यही शब्द काम में आएंगे। भले आप संधि कितने उदाहरण पढ़ लेना। सर रीट का संधि बताओ, बता दी रेवती का बाप। हाँ, देवी इच्छा का बताओ। देवी इच्छा में कहां समस्या है, देवी स्त्रीलिंग शब्द है, लुगाई व देवी, आदमी तो कौन, आदमी देवता हुआ है, तो देवी में ई की मात्रा बड़ी, और इच्छा में आपको बता दिया इच्छा छोटी रखनी चाहिए, इच्छा में ई की मात्रा छोटी है। सर दवाई में, दवाई में क्या बेटा, दवाई कोई शब्द होता ही नहीं है, दवाई कोई शब्द ही नहीं है, या तो दवा है या दवाइयां है, दवाई नाम का कोई शब्द नहीं है। दिन छाप लिया, चलो मिलान करो। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, कवि मात्रा छोटी, अति प्लस इव, अति, मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, हरि प्लस इच्छा, हरि इच्छा, अति प्लस इत, अतीत, मही प्लस इंद्र, महींद्र, देवी बड़ी मात्रा आएगी, मही में भी देवी में मात्रा बड़ी आएगी कि देवी प्लस इच्छा, देवीचा, कपि प्लस इस, कपि में मात्रा छोटी आएगी, इसमें मात्रा बड़ी आएगी, गिरी में मात्रा छोटी आएगी कि इसमें बड़ी आएगी, कवि में मात्रा छोटी, इसमें बड़ी, परी प्लस इच्छा, परी में परी की मात्रा छोटी आएगी, और इच्छा में बता दिया ई की मात्रा बड़ी आएगी। मिलान करते थे ना मात्राओं का। हरि में मात्रा छोटी आएगी क्योंकि वो जो हरि है बड़ी मात्रा वाला, वो हरा रंग हो जाता है। हरीश का अर्थ होता है हरि का ईश्वर, हरीश, और वो जो अगर आपने यहाँ हरि बड़ा कर दिया ना, तो वो हरी हो जाता है, गोरी है कलाइयां मुझे लिया दे हरी हरी चुड़िया, वो हरा रंग हो जाता है फिर। तो यहाँ हरि में मात्रा छोटी, इसमें बड़ी, अभी में मात्रा छोटी, ईप्सा में बड़ी आएगी ई की मात्रा, अभी प्लस ईप्सा, वारिस में वारी में ई की मात्रा छोटी, इसमें बड़ी, मुनि प्लस ईश्वर, ईश्वर में ई बड़ा, मुनि में छोटी, नदी, नदी स्त्रीलिंग शब्द है तो बड़ी मात्रा, इसमें भी बड़ी मात्रा, नारी, नारी स्त्रीलिंग शब्द है तो नारी में इधर भी बड़ी मात्रा, ईश्वर में भी बड़ी मात्रा, सती, सती स्त्रीलिंग शब्द है तो सती प्लस ई, रजनी स्त्रीलिंग शब्द है तो रजनी में मात्रा बड़ी और इसमें बड़े। ये लो परीक्षा गुरुजी से यहाँ बिल्कुल सही है। अब नोट लगा के आप ये लिखो कि कहां ई की मात्रा छोटी आएगी, ऐसे लिखो छोटा ई, ऐसे छोटा ई लिख के और आगे लिख दो इन शब्दों में छोटा ई आएगा और इनमें बड़ा आएगा। नोट लगा के लिख दो, इनका 2-3 बार लिख के अभ्यास करना, यही शब्द काम आएंगे हमेशा। रजनीश गलत लिख दिया, मनराज मीणा, रजनी में मात्रा बड़ी आएगी क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, परीक्षा सही है। मुनिंद्र में मुन्नी मात्रा छोटी आएगी, ये मुन्नी बदनाम उड़ती हो जी फिर। ऑल राइट, बिल्कुल सोनू, बहुत बढ़िया। लिख लो ई और ई। लास्ट उदाहरण, थोड़े से बचे, 5 दिन लग जाएंगे अपने को इस स्वर संधि में, थोड़ा जल्दी भी करेंगे।
लेंगे, संडे को हो सकता है क्लास लेके अपन संधि को जल्दी करवा देंगे, आपको आती होगी लगभग, अभ्यास पे डिपेंड करती है संधि, बहुत ही चीज। लिख लिया? ठीक है, आ जाओ। इसके उदाहरण लिखने अब। उ या उ के 3 नंबर नियम के, ठीक है। ज्यादा उदाहरण नहीं है, आराम से लिख लेंगे। देखो, भानुदे, कटुक्ति, साधुपदेश, गुरुपदेश। कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि गुरु में मात्रा उ की छोटी है कि बड़े। देखो, रुपया ऐसे लिखा जाएगा, वैसे गुरु ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन गुरुपदेश है जो ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें उ प्लस उ बड़ा हो गया। तो कईयों को पता नहीं चलता बड़ी मात्रा कौन सी है, छोटी कौन सी है। देखो कैसे, ये रे है, अगर इसमें सीधा रे ऐसे निकाला गया है। पहले तो रे को, रू को ऐसे लिखा जाता था, बड़े रू को ऐसे, लेकिन बाद में ऐसे लिखने लग गए, यानी ये रू ऐसे, और अगर बड़ा रू है तो यहां घुमा के लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां बड़ा है, ठीक है। क्या बताया? गुरुपदेश। फिर लिखो लघुर्मी, फिर लिखो वधूत्सव, वधूल्लास, वधूर्जा, सरयूर्मी। ये लो, ज्यादा उदाहरण नहीं है वैसे, सरकाल की क्लास नहीं डाली ज्योग्राफी की, डाल देंगे। कृष्णा ठीक है, भानुदे ठीक है, लघु, ऊर्मी, ऊर्मी में मात्रा बड़ी आएगी। अभी बता दूं कौन से में बड़ी है, इसमें भी कुछ नहीं है रे, 10 एक शब्द में रटना है। मात्रा छोटी बड़ी को, मात्रा छोटी बड़ी का झंझट सिर्फ स्वर संधि में, आगे नहीं है कहीं। वधु, अरे विजयपुरी गोसाई, वधु क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, मात्रा बड़ी आएगी। स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा बड़ी आती है, कितनी बार समझाऊं था ने। वधु के वह लुगाई वह, तू वधु बना वो एक दी। चलो इसमें से कोई एक शब्द ले लेते हैं, वधूत्सव ले लेते हैं, भानुदे ले लेते हैं, ठीक है। वधूत्सव, और दूसरा शब्द क्या लिया है? भानुदे लिया था कि कौन सा? भानुदे, ठीक है क्या? चलो भानुदे ले लेता हूं। नियम क्या है? उ या उ के बाद में उ या उ आए तो क्या हो जाता है? उ, ठीक है। ये लो जी, क्या चाहिए? उ ही तो चाहिए। ये लो उ, कौन सा उ है? यहाँ बड़ा उ है, ये लो जी बड़ा उ। बड़ा उ ही तो अपने को चाहिए, निकाल लो बाहर। चाहिए तो वह धय हलंत बचा, क्योंकि मात्रा बाहर निकाल लिया आपने। उ की पीछे क्या बचा? तस्व बचा, ये तो बचा है। उ कैसे बनता है? बड़ा उ, बड़ा उ बनता है उ या उ मिलके उ या उ। इस उ या उ में से एक यहां जोड़ दो, बड़ी जोड़नी है। एक छोटी वधु स्त्रीलिंग शब्द है, मात्रा बड़ी जुड़ेगी। उत्सव में छोटा उ जुड़ेगा। सर इसमें भी वो बिल्कुल, इसमें आपको कौन से शब्द काम में लेने में आपको अभी बता देता हूं। अगर छोटा उ कहां आएगा? उत्तम, अगर किसी शब्द में उत्तम, उक्ति, उषा, उपदेश, उत्सव, ऊपरी, इनमें मात्रा क्या आएगी? छोटी। बड़ा उ कहां आएगा? बस 2-3 एक शब्दों में बड़ा उ आता है। एक तो ऊर्मी, एक ऊर्जा, एक ऊर्ध्वय, और एक ऊष्मा। बस ऊर्जा और ऊष्मा और ऊर्मी डालियो, आई तब बड़ी मात्रा होगी। बस कोई समस्या को नहीं, बस है रटना है। 2 या 3 बार लिख लियो, प्रत्येक में यही शब्द काम आएंगे हर जगह। तो इनको एक बार रट के गैल छुटाओ, बड़ी छोटी मात्रा को झंझटी खत्म। तो उत्सव में क्या हो गया? मात्रा छोटी। भानुदे को लो, ये रहा बड़ा उ। अरे नियम वही काम करेगा, कितनी बार समझा दो, लगभग बच्चों की समझ में आ गई, वो करने लग गई। भा
नए हलंत वाला बचा बड़ा ऊ प्लस दे, ऊ या ऊ से मिलके ऊ या ऊ बनता है। ये लो एक छोटा ऊ इधर जोड़ दो और छोटा ऊ इधर जोड़ दो, ये लो जी भानु प्लस उदय। यही रूल काम आएगा बच्चों सब में। एक बार बता दिया, अब अभ्यास आपको करना है, जितने हैं उतने कर दो। आपकी गाइड में जितने दे रखे सब निकाल दो, तरीका यही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा। बस तो निकालो जल्दी से, इनको करो। हाँ, उत्सव मात्रा छोटी आ जाएगी, कुछ बच्चों को अनुभव है, लेकिन स्वर संधि में आपको अभ्यास करना, आगे नहीं करना। बस पूनम बरोड़ हो गया इतनी देर हम। जयपाल ने कर लिया, ठीक है, मिलाओ तो कर लिया। तो भानु प्लस उदय भानु दे, कटु प्लस उक्ति, कटु में मात्रा छोटी उक्ति में छोटी, साधु उपदेश साधु में मात्रा छोटी उपदेश में छोटी, गुरु उपदेश गुरु में मात्रा छोटी उपदेश में भी छोटी, लघुर्मी लघु प्लस ऊर्मी, आप ऐसे बोला करो इनको, ऊर्मी जब बड़ी मात्रा है ऊर्मी, उपदेश उत्सव ऊर्जा, उनकी मात्रा बड़ी थी, यहाँ ऊर्मी में मात्रा बड़ी आएगी। वधु में मात्रा बड़ी, उत्सव में उनकी मात्रा छोटी। वधु में मात्रा बड़ी, उल्लास में उनकी मात्रा छोटी। वधूर्जा, वधु में मात्रा बड़ी, ऊर्जा ऊर्जा में उनकी मात्रा बड़ी। सरयू, सरयू एक नदी है, स्त्रीलिंग है, सरयू में उनकी मात्रा बड़ी, उर्मी में मात्रा उनकी बड़ी। बस ठीक है, नोट लगा के नीचे यहां पे ये शब्द लिख लेना। उल्लास भी हो जाएगा इसमें, उल्लास। ये लो, कहां उनकी मात्रा छोटी आएगी, कहां उनकी मात्रा बड़ी आएगी। अब आपके पास एक जो भी गाइड है, क्लास अपलोड हो जाएगी, कोई बात नहीं, हीरालाल मेघवाल हो जाएगी। अब आपके पास जो भी गाइड है उससे स्वर संधि के सारे उदाहरण एक बार निकाल लेना, जो नहीं आए वो कल मेरे से पूछ लेना, ठीक है। हाँ, बहुत ईजी है संधि, सिर्फ आपको स्वर संधि में अभ्यास दे रहा हूं मैं, बाकी संधि में आपको नहीं दूंगा, ठीक है।